नमस्कार, वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं आज की खबरें। लेकिन उससे पहले आप सभी को वीएनएम परिवार की ओर से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दीपों के त्योहार दिवाली पर जगमगाया शहर, ऐतिहासिक इमारतें रोशनी से सज। धनतेरस पर्व पर गहनों की दुकान में नहीं दिखा कोरोना कहर, खूब बिका सोना। और दिवाली पर शहर वासियों को मिला तोहफा, खुला सयाजी बाग जू। वडोदरा शहर की सरकारी और प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों समेत पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा है। पहले से ही लोग घरों की मुंडेरों, छत, आंगन को रंग बिरंगी रोशनी से भर देते हैं। आंगन और दलानों को मिट्टी के दियों से सजाते हैं। शहर रोशनी से जगमगा उठता है। यह तो हुई घरों की बात, पर शहर की ऐतिहासिक इमारतें, सरकारी इमारतें, कमर्शियल इमारतें, जिनमें लहरीपुरा, मांडवी, गैंडीगेट आदि, ये सभी रोशनी से नहा रही हैं और सबको शुभ दीपावली का संदेश दे रही है। धनतेरस को सोने और चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है और धन की पूजा भी होती है। इसी के चलते आज बाजारों में लोग सोने चांदी की चीजें खरीदते हुए नजर आए। दिवाली के त्योहारों में धनतेरस का दिन सोना चांदी खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन शहर के गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स समेत सभी ज्वेलर्स की दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में आज खरीदारी के लिए लोगों की काफी भीड़ रही। कोरोना महामारी के चलते एक और जहां लोगों के काम धंधों पर बुरा असर पड़ा है, वहीं त्योहारों में भारतीय परंपरा और संस्कृति को संजोए रखने लोग खरीदारी जरूर करते हैं। यहाँ पे बहुत ट्रस्टेबल है, इसके लिए मैंने ये ज्वेलर्स पर्सनली सिलेक्ट किया है। यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा ज्वेलरी मिलता है। हमें ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आज धनतेरसનો પર્વ છે અને અમે અહીંયા આજે સોનું ચાંદી લેવા આવ્યા છે। કહેવામાં આવે છે કે ધનતેરસના દિવસે સોનું અને ચાંદી લેવું ખૂબ શુભ માનવામાં આવે છે, તો અમે આજે ગણદેવીકરમાં આવ્યા છે અને અહીંયાનું કલેક્શન ખૂબ સરસ છે। કોરોનાની મહામારી છે તો થોડું જ છે, પરંતુ કેવું કે શુભ માનવામાં આવે છે, તો અમે આજે સોનું અને ચાંદી ખરીદ્યું છે। आज धनतेरस है। धनतेरस अपने इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से सोना लेते रहना चाहिए और आज के दिन सब हम पूजा करते हैं, तो दिवाली के शुभ अवसर पर सोना तो खरीदना ही चाहिए। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आया है ज्वेलरी परचेजिंग में। पहले लोग हैवी ज्वेलरी प्रेफर करते थे, अभी लाइट वेट ज्वेलरी प्रेफर करते हैं। अपने पास हम हमारे शोरूम में सारी ज्वेलरी रखते ही है, ब्राइडल ज्वेलरी, हैवी, लाइट वेट सब ज्वेलरी रखते हैं। लेकिन पिछले साल से रेट की वजह से थोड़ा डिफरेंस आया है। 32,000 रेट था पिछली दिवाली में, अभी 53,000 है पर 10 ग्राम। तो उसकी वजह से अभी देखा जाए तो 60% ही बिजनेस है इस साल पिछले साल से। कोरोना महामारी के चलते पुष्य नक्षत्र में सोने चांदी की कुछ खास खरीदी नजर नहीं आई, लेकिन आज धनतेरस के दिन लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सोने चांदी की खरीदारी की और पिछले साल की तुलना में कुछ ज्यादा फर्क नहीं नजर आया। वडोदरामां कोरोना અને સોનાના ભાવ વધારાને કારણે પુષ્ય નક્ષત્રમાં થોડુંક ઓછું વેચાણ થયું હતું,
પણ આજે લોકોનો ઉત્સાહ જોતા વાતાવરણ ખૂબ જ સારું હતું અને ગયા વર્ષના ધનતેરસ જેટલું જ કદાચ વડોદરામાં અને વડોદરા શહેર અને વડોદરા જિલ્લામાં વેચાણ થયું હશે. આંકડા એક્ઝેક્ટ નથી પણ ઘણું સારું વેચાણ વડોદરામાં લગડીઓનું અને ઓર્નામેન્ટનું થયું છે અને આવનારા લગ્નગાળામાં આ જ ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે એવું મને લાગે છે. इस दिवाली आओ यही कामना करें, कोरोना महामारी और समस्त संकटों का संपूर्ण नाश हो, दीपक की पवित्र ज्योति से आलोकित समस्त संसार हो, विश्व उजालों से रोशन हो, चारों ओर स्वस्थ खुशहाल रौनक हो, उम्मीदों के दियों से आओ जगमगाए ये दिवाली। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को शुभ दीपावली। कोरोना महामारी के चलते 7 महीनों बाद एक बार फिर सैलानियों के लिए खुला सयाजी बाग जू। कोरोना महामारी के चलते गार्डन जू इत्यादि सार्वजनिक स्थल बंद कर दिए गए थे, परंतु 7 महीने बाद आज सयाजी बाग जू को खोला गया है। बड़ी संख्या में सैलानियों ने जू का आनंद लिया। कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। साथ ही मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग से लेकर सभी चीजों का ध्यान भी रखा जा रहा है। जू का टाइम सुबह 8 से 10 बजे और शाम को 4 से 6 बजे तक रहेगा। पर्यटकों के लिए जू खुला किया गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के गाइडलाइंस के मुजब जू हाल में मर्यादित सीमित समय मर्यादा में ही ऑपरेट होगा। सुबह में 2 घंटा 8 से 10 बजे तक और शाम को 2 घंटा 4 से 6 बजे तक 5:30 तक टिकट्स अवेलेबल होंगी। जू में सारे सैनिटाइजेशन और उसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। उसके साथों साथ मैं पब्लिक को जनता को मैं अनुरोध करूंगा और विनती करूंगा कि सारी अपनी जो सुरक्षा की जो ये है सारे गाइडलाइंस फॉलो करें। बिना मास्क के जू में एंट्री नहीं दी जाएगी। सैनिटाइज़र्स रखे हुए हैं, उसका यूज़ करें। किसी भी जगह पे क्राउडिंग ज़्यादा न करें, उसके लिए सिक्योरिटी व्यवस्था भी है। फ्री फ्लोइंग रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। ये सारी सुविधाएं, सारी जो गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो जो है उसको फॉलो करें कोविड को लगते हुए। उसके साथ ही जू जो है वो सैलानी विजिटर्स के लिए ओपन है और उसका आनंद लीजिए और अपना और प्राणियों का दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखिए। दुबई में आईपीएल मैच खेलने गए कृणाल पंड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर उनके पास प्राप्त सोने के मामले रोका गया और पूछताछ शुरू की गई। भारत के मशहूर क्रिकेटर कृणाल पंड्या मुंबई इंडियन टीम से आईपीएल में खेलने गए थे। वापसी में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके पास जरूरत से अधिक मात्रा में गोल्ड मिलने पर उन्हें एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए रोका गया। फिलहाल कस्टम अधिकारी उनकी पूछताछ कर रहे हैं और अतिरिक्त गोल्ड के लिए जरूरी कागजात की भी जांच चल रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः 1 साल से अधिक समय से विदेश में रहते लोग 50,000 तक का ड्यूटी फ्री सोना भारत में ला सकते हैं, जबकि महिलाओं को 1 लाख तक की छूट है। यह छूट केवल गहनों के लिए है। यदि सिक्के या बिस्किट है तो ड्यूटी भरनी पड़ती है। दियों की रोशनी से झिलमिलाए हर आंगन, तारों की जगमगाहट से आसमान हो रोशन। ऐसी आए झूमकर दीपावली आपकी, हर तरफ उम्मीदों का हो मौसम। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस का पर्व है। आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी और माता महालक्ष्मी की पूजा का पर्व है। दिवाली का त्योहार 5 दिनों का उत्सव संपुट है, जिसमें धनतेरस का विशेष महत्व है। आज लोग अपने घरों में माता महालक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु, गणेश, कुबेर जी के साथ साथ आरोग्यदाता भगवान धनवंतरी का पूजन करते हैं। माता महालक्ष्मी के पूजन के साथ साथ धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन की कामना की जाती है।
ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माता महालक्ष्मी के इस मंत्र और श्री सूक्तम के साथ नारायण उपनिषद के पाठ करते हुए सोने, चांदी और धन की पूजा की जाती है। आज के दिन माता लक्ष्मी का पूजन कर धन वैभव को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकारने की संस्कृति है। आज के दिन लक्ष्मी माता से प्रार्थना की जाती है कि मेरा धन स्वार्थ विकृत मार्ग पर खर्च न हो, मेरा धन सद्कार्य और जरूरतमंदों के लिए खर्च हो, मेरा धन सद्कार्य और जरूरतमंदों के लिए खर्च हो। मान्यता अनुसार आज धनतेरस के दिन माता महालक्ष्मी औदार्य के प्रतीक हाथी पर बैठकर गाजे बाजे के साथ आती हैं। यूं धनतेरस का पर्व माता महालक्ष्मी के स्वागत का पर्व है। वडोदरा भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अश्विन पटेल का स्वागत किया गया। अभी हाल ही में गुजरात विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। इसके बाद भाजपा के वडोदरा जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अश्विन पटेल ने आज भाजपा कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला और सबको संबोधित करते हुए जनहितार्थ कार्य करने का वादा किया। आज जिले के कई कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने मिलकर उनका पुष्प गुच्छ से सम्मान किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मारी पर जे प्रदेशे विश्वास मूकी અને આટલું મોટું કામ આપ્યું છે તો તેને હું પરિપૂર્ણ કરીશ અને માનનીય આપણા પ્રદેશ પ્રમુખ સાહેબ તથા ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ, ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ, ભીખુભાઈ સાહેબ તથા શબ્દશરણભાઈ સાહેબ બધાએ જે મને આ સાથ આપ્યો છે અને એમને મારી પર વિશ્વાસ રાખ્યો છે, એમને મને કોઈ કમ્પ્લેન આવે એવું કોઈ પણ કામ નહીં થવા દઉં અને વંચિતોથી લઈને ગરીબો છેવાડાના કામ સુધી દરેક કામ હું કરવાની કોશિશ કરીશ। આખા જિલ્લાની સેહત સારી રહે અને જિલ્લાની અંદર બધાય ગયા વર્ષ કરતાં સવાય આગળ વધે અને જે કોરોનામાં એમને જે તકલીફ પડી છે ભગવાન એમને પણ ખૂબ સાથ સહકાર આપી અને એમને હિંમત આપે। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी में इन दिनों बातें करते हुए तोते आकर्षण का मुख्य केंद्र बन रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शुमार केवड़िया में सरदार सरोवर डैम के पास नर्मदा किनारे बनी वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जहां विश्व में आकर्षण का केंद्र है, वही यहां पर बनाए गए जंगल सफारी में बातें करते हुए तोते मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस जंगल सफारी के इंडियन बर्ड एवियरी में तकरीबन 30 तोते रखे गए हैं। ये तोते नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के डुमखल गांव के आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगलों की बेतहाशा कटाई के चलते अब तोतों की यह प्रजाति कम होती जा रही है। इन तोतों से बात करने लोगों की भीड़ लग जाती है। देश विदेश से लाए गए पक्षियों में इन तोतों ने बाजी मार ली है। यहाँ यह याद करना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को इस जंगल सफारी का लोकार्पण किया था और उन्होंने भी तोते को हाथ में लेकर उससे बात की थी। दिवाली दिलवाली हो जाए जब जले उम्मीद का दिया, घनघोर घटाओं के बादल छटे, रोशनी की वर्षा हो, आइए जलाएं उम्मीद का दिया। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वडोदरा में शुक्रवार को आज 91 नए कोरोना केस के साथ कुल 16,272 मामले अब तक टोटल दर्ज हो चुके हैं। शहर में आज शुक्रवार को दर्ज 91 कोरोना केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 16,272 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,046 सैंपल लिए गए, जिसमें से 2,955 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 215 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,148 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 936 मरीज स्टेबल है, 159 मरीज ऑक्सीजन पर है और 53 मरीज वेंटिलेटर पर है। आज 69 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 14,909 हो गई है। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पानेरी
एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के जरिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। झगड़िया तहसील समेत समग्र देश में लोगों ने आज धनतेरस पर्व पर धन की पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की। आज धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का शुभ पर्व है। इस पर्व में लोग माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री गणेश, कुबेर जी, शालिग्राम, धनवंतरी के साथ साथ धन और स्वर्ण की पूजा करते हैं और श्री सुक्तम जैसे महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हैं और तमाम अवरोध दूर कर दिव्य ऊर्जा की पूजा अर्चना करते हैं। आज वडोदरा समेत समग्र देश में पूरे भक्तिभाव से धनतेरस पर्व लोगों ने उत्साह से मनाया। आसो वद तेरस एटले धनतेरस। आजनो महिमा टूंकमां समजावीश। 2 पौराणिक कथाओ छे। हेमराजा पोताना पुत्रने बचाववा माटे आजना दिवसे ज्यारे यम एમને લેવા માટે આવે છે એમના પ્રાણ, ત્યારે તેઓ અને તેમની પત્ની પોતાના મહેલની ચારે તરફ દીવડાઓથી અને સજાવે છે મહેલને અને સોના ચાંદીના ગળા ભરીને મૂકી દે છે, જેથી રાત્રે યમરાજા આવે છે અને એમની આંખો અંજાઈ જાય છે અને યમરાજા પરત જતા રહે છે। આ રીતે હેમરાજાના પુત્રનું જીવન બચી જાય છે। બીજી એક પૌરાણિક કથા એવી છે કે ઇન્દ્ર રાજા महर्षि दुर्वासाना सापનું નિવારણ કરવા માટે સમુદ્ર મંથન કરે છે અને આજના દિવસે લક્ષ્મીજીની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ત્યારબાદ ધન્વંતરી અમૃત કુંભ લઈને આવે છે। તો આ રીતે લક્ષ્મીજીની ઉપાસના કરવાનું સૌથી મોટું પર્વ છે ધનતેરસ। અને સાથે સાથે સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્ય માટે ધન્વંતરી દેવતાની ઉપાસના કરવામાં આવે છે। તો આજરોજ झगड़िया तालुकाना समग्र भाईओ बहनों द्वारा धनतेरसनी खूब सरस रीते उजवणी करवामां आवी। आओ इस दिवाली कुछ ऐसा करते हैं। मनहूसियत की बजाय खुशियां फैलाते हैं। बल्ब की बजाय दिए ज़्यादा जलाकर गरीबों की दिवाली मनाते हैं। रिश्तेदारों के घर भले ही पकवान ना भेजें, ज़रूरतमंदों के मुंह मीठे करवाते हैं। ना उम्मीदों के दिल में दिए जलाते हैं, सबके दिलों में रोशनी भर देते हैं। आओ इस साल कुछ ऐसे दिवाली मनाते हैं।
वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। अक्षर चौक नजदीक एम्प्रे बाइक ग्रेव्स इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम का आज से शुभारंभ हुआ है। अक्षर चौक के पास स्थित भारत पेट्रोल पंप नजदीक एम्प्रे बाइक ग्रेव्स इलेक्ट्रिक बाइक का आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर पूर्व मेयर भरत डांगर के हाथों शुभारंभ किया गया। आज धनतेरसना पवित्र ने पावन दिवसे ट्रिगेट ऑटोमोबाइल्सना माध्यम द्वारा सुनीलभाई और मनीषभाईए वडोदरा वासीओं ने इलेक्ट्रिक बाइकना शोरूम रूपे एक भेट आपी है। हूँ એટલા માટે કહું છું કે જે પ્રકારે પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે અને પ્રદૂષણને નાથવા માટે ઇલેક્ટ્રિક બાઇક એ જ એકમાત્ર વિકલ્પ છે। મેં માહિતી મેળવી એ પ્રમાણે 1 કિલોમીટર માત્ર 50 પૈસાની અંદર કોઈપણ વ્યક્તિ મુસાફરી કરી શકે છે અને નાનું બાઇક જે છે એ તો એવું કહેવાય કે આરટીઓ ઇન્સ્યોરન્સ લાયસન્સ આ બધામાંથી મુક્ત પણ છે। એટલા માટે મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે સમગ્ર વડોદરાવાસીઓને આ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની એક નવી સુવિધા એમના માધ્યમથી આજે મળી રહી છે। ત્યારે હું સમગ્ર ટીમને મારા વતી ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું અને વડોદરાવાસીઓને પણ धनतेरसनी खूब खूब शुभकामना पाठवुं छुं। इस इलेक्ट्रिक बाइक के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है और यह बुजुर्गों के लिए सहायक एवं फायदेमंद है। वडोदरा शहर में आज अमे इलेक्ट्रिक स्कूटरનું આયોજન કર્યું છે અને એમાં ભરત ડાંગર સાહેબના હસ્તકે આ ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। તો આ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર એક તો પોલ્યુશનને દૂર કરે છે, બીજું કે એ સરકાર પણ એને વતી સબસિડી પણ આપે છે અને બીજું કે આ લો સ્પીડ હાઈ સ્પીડ બંને રીતની વ્હીકલ્સ છે। અમે આજે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે વડોદરા શહેર માટે, એ આજથી અમે ઓપનિંગ કર્યું છે। તો વડોદરાવાસીઓને મારા હાથ જોડીને વિનંતી છે કે પ્લીઝ તમે એક વખત ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરો અને પધારો અને સ્ટાર્ટ કરો। તો આની કિંમત લો સ્પીડની 40,000થી સ્ટાર્ટિંગ છે અને જે 40,000થી લગાવીને 82ની અરાઉન્ડ હાઈ સ્પીડ સુધી જાય છે। प्रोडक्टिविटी रोड स्थित विंस हॉस्पिटल के कोरोना वॉरियर्स द्वारा खूबसूरत और कलात्मक रंगोली डिजाइन्स बनाई गई। प्रोडक्टिविटी रोड उर्मी सोसाइटी स्थित विंस हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा सुंदर और कलात्मक रंगोली डिजाइन्स बनाई गई। कोरोना महामारी के चलते व्यस्त रहते कोरोना वॉरियर्स ने कुछ पल चुराकर यह सुंदर और खूबसूरत रंगोली बनाई है। अलग अलग विभाग द्वारा बनाई गई रंगोलियों को पुरस्कृत भी किया गया। फिजियोथेरेपी एंड डाइट डिपार्टमेंट की रंगोली को प्रथम, आईसीयू स्टाफ की रंगोली को द्वितीय और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की रंगोली को तृतीय इनाम प्राप्त हुआ है। वीएनएम टीवी के सीएमडी नफीस खान और सीनियर एंकर सपना कपूर द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। दिवाली आई खुशियों की बहार लाई, धूम धड़क धूम धूम धड़क धूम चक्री बम हवाई, इनसे बचना भाई। दिवाली आई। चलिए बच्चों, इस दिवाली खुशियों के नए दीप, उम्मीद से भरे हुए नए दीप जलाएं। वीएनएम टीवी किड्स परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। एसवीआईटी कॉलेज के एनएसएस यूनिट के छात्रों ने दिव्यांग बच्चों की कला को बढ़ावा देने खुशी के पल दिव्यांगों के संग नामक अनोखी पहल की। मानसिक क्षतिग्रस्त दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करती किलोल स्पेशल स्कूल द्वारा बच्चों के शिक्षण और उनकी व्यावसायिक तालीम पर जोर दिया जाता है। ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो और अपना जीवन यापन ठीक से कर सके, इस उद्देश्य से स्कूल द्वारा दिए बनाने की तालीम दी जाती है। ये बच्चे डिजाइनर और रंग बिरंगी दिए बनाते हैं और उनकी बिक्री करते हैं। इनकी इस कला को घर घर तक पहुंचाने एसवीआईटी कॉलेज के एनएसएस के स्वयंसेवक के छात्र कटिबद्ध हैं। वे ये दिए अपने मित्र, परिजन, संबंधी और पड़ोसियों को बेचते हैं। इस बिक्री से प्राप्त पैसे बच्चों को दिए जाते हैं। इस कार्य को छात्रों ने खुशी के पल दिव्यांगों के संग नाम दिया है।
पिछले 4 साल से ये स्वयंसेवक यह कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि लोग चाइनीज चीजों का उपयोग न करें और इन दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गए दिए खरीद कर मदद करें। अपने साथ इनकी दिवाली को भी उत्सव बनाएं। छात्रों को इस कार्य में मार्गदर्शन दे रहे हैं एसवीआईटी के आचार्य डॉक्टर एसपी टोलीवाल, एनएसएस प्रोग्राम के अधिकारी विकास अग्रवाल। इस कार्य के लिए एसवीआईटी की प्रबंधक समिति के चेयरमैन भास्कर भाई पटेल, वाइस चेयरमैन दीपक पटेल और सेक्रेटरी भावेश पटेल ने इस टीम को अभिनंदित किया। I am Maitri Brahmbhatt, first year student of Aeronautical Engineering in SVIT Vasar, also an NSS volunteer. This Diwali, we feel proud to sell the diyas made by our mentally and physically challenged children in order to help them financially, increase their self-confidence, creativity, and also this initiative is a part of Vocal for Local. पिछले 5 साल से हम लोग दिव्यांगों द्वारा बनाई राखी, पेपर बैग और दिए का उपयोग कर रहे हैं और हमारे एनएसएस के सभी वॉलेंटियर्स जो चाइनीज़ आइटमों का बहिष्कार करके हमारी लोकल आइटम जो हमारे दिव्यांग भाई बनाते हैं हम उसी का उपयोग करते हैं। और इस साल भी हमने किल्लोल स्पेशल स्कूल के बच्चों से दिए लिए थे और वो हमने पूरे बाज़ार में बेचे हैं, हमारे दोस्तों में, यारों में, फैमिली में, सब जगह बेचे हैं और करीबन 10,000 का कलेक्शन करके हमने उन बच्चों को वो पैसे दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर और साथ ही चाइनीज़ आइटम्स का बहिष्कार, इन 2 मुद्दों को लेकर के एसवीआईटी के एनएसएस के छात्रों ने दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाए गए दियों को दिवाली में उपयोग किया जाए, इस उद्देश्य से इन दियों का विक्रय का काम हाथ में लिया था। आप सभी ने इन दियों को खरीदकर न केवल इन दिव्यांग बच्चों को की सहायता की है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील पर भी एक सराहनीय कार्य किया है। इनको दिए बनवाते हैं, इनसे राखी बनवाते हैं, पेंसिल बॉक्स बनाते हैं, पेपर बॉक्स बनाते हैं और इनको बाहर सेल करते हैं। और इस सेल के अंदर हमारा सबसे बड़ा योगदान देने वाले एसवीआईटी कॉलेज के मिस्टर विकास अग्रवाल और उनकी फैमिली, उनके एनएसएस के स्टूडेंट्स और उनके प्रिंसिपल्स, हमारा बहुत बड़ा योगदान है उनका, जो हमें आगे बढ़ने के लिए साथ दे रहे हैं। नमस्कार, अब वक्त हो चला है खबरें फटाफट का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने संस्मरण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया है। ओबामा ने राहुल को नर्वस बताते हुए लिखा, राहुल उस स्टूडेंट की तरह है जो टीचर को इंप्रेस करने के लिए उत्सुक है, लेकिन सब्जेक्ट का मास्टर होने के मामले में योग्यता या जुनून की कमी है, यह राहुल की कमजोरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस के मौके पर आज गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। उन्होंने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। पटना के मुख्यमंत्री आवास में आज एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, जिसके बाद तय हुआ कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे पुनः एनडीए की बैठक होगी। मुख्यमंत्री को लेकर फैसला एनडीए की बैठक में होगा। राजकोट के पेड़े विश्व भर में प्रसिद्ध है। दिवाली के त्योहार में पेड़ों की खपत बढ़ जाती है। इस खपत से निपटने व्यापारी पहले से ही माल का स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हर साल होते करोड़ों के टर्नओवर में 70% का फटका लगा है। दिवाली त्योहार है रोशनी का, खुशियों का। बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल द्वारा इस दिवाली कोरोना पेशेंट्स के साथ एक अनोखे ढंग से दिवाली मनाई गई और उनके चेहरे पर खुशी लाई गई। टीम संवेदना द्वारा इस साल बड़े ही अनोखे तरीके से दिवाली का त्योहार मनाया गया। दिवाली जहां रोशनी और खुशियों का त्योहार है, वहीं दूसरों में खुशियां बांटने का भी यह त्योहार है। ऐसे में जो बच्चे दिवाली में छोटी छोटी खुशियों से महरूम रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को खाना, कपड़े और खिलौने देकर खुशियां बांटी गई। टीम संवेदना द्वारा बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस के तहत सरदार एस्टेट और वाघोड़िया चौकड़ी के पास जरूरतमंद बच्चों को जहाँ खुशियां बांटी गई, वहां उनके साथ गरबा भी खेला गया और दिवाली के मौके पर पटाखे भी चलाए गए। सीवीएम यूनिवर्सिटी संलग्न एडीआईटी कॉलेज में फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में अभ्यास करती छात्रा अलौकिका अग्रवाल द्वारा
इस दिवाली दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाए गए खूबसूरत कलरफुल दियों का उपयोग से उनके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की गई। इस साल जबकि चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन किए गए हैं, ऐसे में दिव्यांगों द्वारा बनाए गए ये खूबसूरत दिए अलौकिका द्वारा उनके मित्रों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में बांटे गए और इन दियों से कमाए गए पैसे वापस दिव्यांगों को देकर उनके चेहरे पर दिवाली में खुशी लाने की कोशिश की गई। ये थी दिन भर की खबरें। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप देश, शहर की और दुनिया की पल पल की खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे VNM TV के YouTube चैनल को। नमस्कार।